हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आपको कनिष्क सहायक का सिलेबस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, हमारा सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है। जो हमारे पिछले लेक्चर, जो हमारा पिछला सिलेबस था, उसमें से कुछ टॉपिक क्या हुए, हटा दिए गए हैं और कुछ नए एड ऑन कर दिए गए हैं और नंबर भी यहाँ पे क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। तो 25 नंबर का आपका हिंदी आना है और उसमें कुछ नए भी टॉपिक हैं, उसको मैं आज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात करेंगे सिलेबस में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है स्वर एवं व्यंजन और यहाँ पे लिखा है नीचे वर्णों का व्याकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम वर्णों का वर्गीकरण बोलते हैं तो यहाँ पर हमारी सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। वर्णों में आपका स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, कितने कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। मतलब कि जो आपका स्वर और व्यंजन का टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, तो उसमें जितने भी स्वर आते हैं आपके, जैसे एग्जाम्पल मैं आप देती हूँ कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लुत स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, निर्नासिक क्या है, तो ये वाले हमारे आते हैं। और अगर व्यंजनों की बात की जाएगी तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन, अल्प वाले, और आपके जो हमारे और भी होते हैं अघोष और सघोष। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें पूरा ये कवर करना है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिलेबस में भले ही यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम लिखा है आपको, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि संज्ञा से लेके जितने भी अव्यय होते हैं हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद आपका जो होता है, क्या होता है, संबंध बोधक शब्द होते हैं आपके, और हमारे जो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एक्सप्लेन होगा कि सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही पढ़ के चले जाना है कि आपने संज्ञा दिया है, सर्वनाम दिया है, विशेषण नहीं पढ़ोगे। विशेषण भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। विशेषण में आपको पूछ लिया जाता है कि विशेषण में उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, तो ये आप लोगों को पूरा ही कवर करके जाना है। दूसरी बात यह है वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार का मतलब भी यहाँ पर सेम वही चीज़ होती है कि वर्णों में आपको पूरा ही व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर तत्सम और तद्भव। तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे तत्सम और तद्भव लिखा है, तो आप केवल तत्सम और तद्भव पढ़ के मत जाइए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमारा शब्दों के भेदों से प्रकार पूछे जाएंगे। तो आप ऐसा करना, देशज और विदेशी, इन शब्दों को भी, और शंकर शब्द, ये 3 शब्दों को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वहाँ से भी शब्द पूछ सकते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रत्यय और उपसर्ग। तो आपको तो पता ही है, ये हमारे जो एग्जाम है उसकी आत्मा होती है, यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ चलते हैं हम लोग समास। तो समास हमारे पहले सिलेबस में नहीं था और अभी यहाँ पर आपका जो है समास नया ऐड हुआ है। तो समास में आपने सारे 6 के 6 समास पढ़ के जानने हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास आता है, तत्पुरुष समास आता है, कर्मधारय समास आता है, द्विगुण समास आता है, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो इन समासों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है। उसके बाद चलते हैं संधि। अब यहाँ पे संधि में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम क्या हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ के जाए तो हमारा काम बन जाएगा? नहीं, देखो यहाँ पे संधि लिखी हुई है, यहाँ पे संधि हमने तीनों संधि पढ़नी है। यानी कि तीनों संधि में आपको पता ही है, दूसरी उभिया वाली संधि हमारी नहीं आती है। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि, इन दोनों संधियों को अच्छे से तैयार करके जाना। आपके यहाँ पे स्वर संधि और व्यंजन संधि दो, और विसर्ग संधि, तीनों ही संधियों से आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। चलिए अब आगे चल जाते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे करना है। आपने एक शब्द उठाना है और उसको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द से, एकार्थी, समानार्थी, इन शब्दों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो इसीलिए फोकस आपने ज़्यादा यहाँ पे करना है। फिर चलते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आप वही करना है, मैंने आप लोग को बताया था। आपने एक विलोम शब्द लेना है, उसके अर्थ को समझना है। ठीक है, अगर आप एक दिन में भी अगर 20 विलोम शब्द भी पढ़ते हो, उनके अर्थ को जानते हो, तो आपके लिए ये सही होगा और अच्छा भी होगा आगे के लिए। तो चलो अब यहाँ देखो, लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि एक वाक्य, आपको एक वाक्य लिखा जाएगा एक लंबी लाइन में और आपको उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो ये आपने पढ़ना है। इसी के साथ आप लोगों ने क्या पढ़ना है, एकार्थी शब्द, यानी कि जिन शब्दों के एक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एकार्थी शब्द भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसके साथ। अब चलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे अच्छे से तैयार करके जाने हैं, लोकोक्तियाँ अच्छे से तैयार करके जानी है। ये टॉपिक में आपका 2 से 3 नंबर बन सकता है। अब यहाँ पे देखो विराम चिन्ह दिया है, तो आपको यह पता होगा कि श्री कामता प्रसाद जी ने हमें 20 जो है हमारे विराम चिन्ह दिए हैं। तो आपको 20 के 20 विराम चिन्ह पढ़ के जाने हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उद्धरण चिन्ह आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक हरा और 2 हरा। तो उद्धरण चिन्ह आप लोगों ने अच्छे से तैयार के जाना है, बाकी आपने सारे ही विराम चिन्ह अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे हमारा ये जो पूरा सिलेबस था ये यहाँ पे हमारा कवर हो चुका है। तो ये सारे ही टॉपिक अच्छे से आप लोग तैयार करके जाएंगे, हम यहाँ पर आपकी तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप हम लोग से मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे ये पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।